हाँ चलो देखो बेटा, इधर हमने देखा है टोटल 4 क्वांटम नंबर है। ओए 4 क्वांटम नंबर है। पहला जो क्वांटम नंबर है बेटा वो है दैट इज एन। एन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा जो है बेटा वो है दैट इज एल, इसे कहते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर। और तीसरा जो है वो है दैट इज एम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा जो है बेटा वो है एस, स्पिन क्वांटम नंबर, है ना, स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखो एक एक करके मैं 2 बताता हूं, बाद में हम स्पिन क्वांटम नंबर की बात करेंगे और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करेंगे। ये देखो ये एन है, मैंने बताया था आपको कि एन क्या बताता है, दैट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। सही है, इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बताता है फ्रॉम द न्यूक्लियस। और इसकी जो वैल्यूज है वो क्या होती है बेटा? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है एंड इंफिनिटी। यही तो पूछा था ना आपसे कि एन की वैल्यूज क्या होगी। आपको कल बता चुका हूं कि ये न्यूक्लियस है बेटा, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है। इसके लिए एन की वैल्यू 1 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 3 है। यही तो है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि एवरेज डिस्टेंस बताता है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितने दूरी पर है ये हमें एन बताता है। ठीक है, एन की जितनी ज्यादा वैल्यूज होगी उतनी रेडियस ज्यादा होगी, उतना डिस्टेंस ज्यादा होगा। एन की वैल्यू जितनी छोटी होगी बेटा उतना इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से दूरी उतनी कम होगी। समझ में आ गई बात? ये हम बात कर चुके हैं। उसके बाद में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था दैट इज एन स्क्वायर। बताया एन स्क्वायर? एन स्क्वायर क्या बताता है? दैट इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, क्या किसी ऑर्बिट के पास में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है वो एन स्क्वायर बताता है। कल ही तो बताया आपको। फर्स्ट ऑर्बिट के पास में एक ही ऑर्बिटल है। मैं आज बताऊंगा ना आपको कि कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट के पास। ठीक है, पहले ये तो समझ लीजिए कि फर्स्ट ऑर्बिट के पास में कितने ऑर्बिटल होंगे, सेकंड ऑर्बिट के पास कितने ऑर्बिटल होंगे। सेकंड ऑर्बिट के पास 4 ऑर्बिटल होंगे, थर्ड ऑर्बिट के पास 9 ऑर्बिटल होंगे, फोर्थ ऑर्बिट के पास 16 ऑर्बिटल्स होंगे। अब वो कौन कौन से होंगे बात करेंगे ना हम इसकी। और उसके बाद में हमने देखा था दैट इज 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर क्या बताता है? दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। ये ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है कि किसी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं के, बाद में एल, बाद में एम, बाद में एन, तो दिखा है आपको 2, 8 और ये 18 और ये 32 निकाले हमने इलेक्ट्रॉन्स। निकाले कि नहीं निकाले? 2n स्क्वायर से, 2n स्क्वायर से। बस इतना ही तो हुआ था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। इतनी तो बातें किया था मैंने कि n बताता है एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। n की वैल्यू क्या होगी? 1 to इंफिनिटी। दूसरी बात है कि n जो है वो हमें n स्क्वायर है। n स्क्वायर क्या बताता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल। और 2n स्क्वायर बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। ऑर्बिट में कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हमने कल देखा है बेटा दैट इज एल। एल को क्या कहते हैं? एजिमुथल क्वांटम नंबर। और बताइए एजिमुथल क्वांटम नंबर ऑर्बिट की बात करता है, सबशेल की बात करता है या ऑर्बिटल की बात करता है? सबशेल की बात करता है। सबको समझ में आ रहा है? अगर मैं पूछूं आपको एन की, एन किसकी बात करता है बेटा? ऑर्बिट की बात करता है। किसकी बात करता है? ऑर्बिट। और ये बात करता है सबशेल की बात करता है। और सबशेल कौन कौन सी है? एस है, पी है, डी है, एफ है, GHI। आपको ये भी पता है कि SPDF, GHI भी है यहाँ पे सबशेल। ठीक है, ओए पीछे वाले इधर देखो आप। तो ये L जो है ये किसकी बात करता है बेटा? सबशेल की बात करता है। दूसरी बात मैंने बताया था कि L की जो वैल्यू होती है वो L की वैल्यू क्या होती है? बोलो जरा, बोलो। दैट इज 0 या 1, 2, 3 एंड n-1। अब मैंने आपको 2 वैल्यू बताया। एक बताया n मिनिमम, n मिनिमम कितनी हो जाएगी? 0। L मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? n-1, मतलब n-1 से ज्यादा नहीं होगी। L की वैल्यू n-1 से ज्यादा होगी क्या? नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा n-1। अगर n की वैल्यू 4 है तो L की मैक्सिमम वैल्यू 3 आएगी। अगर n की वैल्यू बेटा 5 है तो L की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। मिनिमम कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। और नेक्स्ट बात की थी हमने, ईच वैल्यू ऑफ L इज बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर सबशेल। ईच वैल्यू, बेटा इधर देखो, वो बंद करो आप, इधर देख लो पहले, वही बात बता रहा हूं मैं आपको। ईच वैल्यू ऑफ L रिप्रेजेंट दी पर्टिकुलर सबशेल। जैसे कि हमारे पास में S है बेटा, या फिर P है, या D है, और क्या है? F है। अब मैंने बताया आपको कि S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है, F के लिए क्या होती है? 3 होती है। बताया कि नहीं बताया? बताया। ये बातें हम कर चुके हैं। ये क्या हमें एंगुलर मोमेंटम बताता है? बिल्कुल बताता है। क्या था एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला रे? बोलो। एंगुलर मोमेंटम विच इज इक्वल टू √ ऑफ L इंटू L+1। यही था एंगुलर मोमेंटम। H क्रॉस ले लीजिए आप। क्या ले लीजिए? H क्रॉस। H क्रॉस क्या होता है? H/2π। H/2π। ये क्या था? एंगुलर मोमेंटम। क्या ये जो हमारे पास में जो सबशेल है, इस सबशेल में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते? क्या निकाल सकते?
क्या इस सबशेल के फर्दर सबशेल नहीं निकाल सकते? निकाल सकते। अगर सबशेल के फर्दर अगर आपको सबशेल निकालना था तो बोलो क्या फॉर्मूला था, बोलो बेटा, दैट इज 2l + 1। ये फॉर्मूला क्या बताता है? नंबर ऑफ सबशेल, और सबशेल को क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे आप? दैट इज ऑर्बिटल। तो आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं फॉर गिवन सबशेल, फॉर गिवन सबशेल। जैसे कि हमने देखा है कि s का एक ही सबशेल है, दैट इज s का एक ही सबशेल है ना। अरे कल ही तो बताया आपको, s का बेटा एक ही सबशेल होगा, दैट इज s। इधर देखो आप, ये जो है, अरे क्या हो गया रे, हाँ इधर देखो आप, s का जो है एक ही सबशेल है, वो कौन सा है बेटा? s। p के टोटल कितने हैं रे? 3। बताओ कौन कौन से हैं? px, py, pz। d के कितने टोटल? 5। 1 2 3 4 5। पहला कौन सा है? dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz² है, बरोबर। इस तरीके से 5। और मैंने ये जो 3 थे ऊपर वाले, इन तीनों को क्या बोला बेटा? T2g। क्या बोला? T2g, ट्रांसफर टू डायमेंशनल जीरेट ऑर्बिटल, ट्रांसफर टू डायमेंशनल जीरेट ऑर्बिटल। और ये जो दो है इन्हें बोला था हमने EG ऑर्बिटल, EG ऑर्बिटल। और F के टोटल कितने हैं? 7। F के कितने थे टोटल? 7। कौन से फॉर्मूले से निकाला है? दैट इज 2 × 2l + 1, 2 × 2l + 1। और अब ये जो सबशेल है, जो sp-df सबशेल है, उसमें अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो कौन सा फॉर्मूला था? दैट इज 2 × 2l + 1, 2 × 2l + 1। यहां तक की तो हुआ था बस। अब देखो, ये s है, ये p है, ये d है, ये f है। अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2, 6, यहां पे 10 और ये 14। समझ में आया? इस तरीके से देखा था आपने 2, 6, 10, 14। जिस तरीके से बेटा 2n² से हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले हैं ऑर्बिट में, जैसे कि 2, 8, 18, 32। तो लाइक दैट, उसी तरीके से बेटा 2 × 2l + 1, 2 × 2l + 1 से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे सबशेल में। s सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। p सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। और d सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन, और f सबशेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सबको समझ में आया? क्लियर है बात? यहाँ पे ये बात हम डिस्कस कर चुके थे आज के लेक्चर में। समझ में आया ना रे? थोड़ा फास्ट बता दिया क्योंकि कल मैं बता चुका हूं उसे, ठीक है। और इसके बाद में ये होने दीजिए, फिर इससे ज्यादा स्पीड से चारों बता दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए इधर देखिए, अब बात करते हैं बेटा, अब थोड़ा गियर चेंज कर देंगे। अब बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। आप बस इतना सोचिए, समझिए कि n ऑर्बिट के बारे में बात करता है, l सबशेल के बारे में बात करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेटा किसके लिए बात करता है? ऑर्बिटल के लिए बात करता है। किसके लिए बात करेगा? ऑर्बिटल। तो अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करेंगे, ठीक है। चलिए इधर देखिए अब थर्ड जो क्वांटम नंबर है, दैट्स क्वांटम नंबर विच इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, स्मॉल m। इधर देखिए अब ये स्मॉल m क्या बताता है? इट इंडिकेट अबाउट द नंबर ऑफ सबशेल। किसके बारे में बात करता है बेटा? ये सबशेल। इट रिप्रेजेंट और डिस्क्राइब द सबशेल। हम बात करेंगे इसकी। इट डिस्क्राइब द सबशेल। बेटा किसके बारे में बात कर रहा है? ये सबशेल के बारे में बात कर रहा है। कौन सी सबशेल? SPDF एक्सेट्रा, SPDF एक्सेट्रा। ये जो हमारे पास में सबशेल है, तो सबशेल के बारे में जो बात करता है बेटा, उसी को क्या कहते हैं हम? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। दूसरी बात, अब द वैल्यू ऑफ m क्या होती है? वैल्यू ऑफ m की वैल्यू क्या होगी बेटा? इधर देख लीजिए, m की वैल्यूज होगी -l से +l। क्या हो जाएगी? -l से +l। मतलब अगर l पता है आपको, जैसे कि s के लिए 0 है, p के लिए 1 है, d के लिए 2 है, और f के लिए कितना है? 3 है। अगर l की वैल्यू पता है आपको तो m की वैल्यू बता सकते हो। जैसे आपको n की वैल्यू पता है तो l की वैल्यू बता सकते हैं आप, मिनिमम क्या होगी और मैक्सिमम क्या होगी। लाइक दैट, अगर आपको l पता है तो आप m बता सकते हो, क्योंकि m जो है बेटा, m की वैल्यू क्या हो जाएगी? -l से +l, -l से +l। l क्या है? एज़िमुथल क्वांटम नंबर। -l से +l। क्या इसमें आप बोलोगे सर 0 आता है? बिल्कुल आता है, इंक्लूडिंग 0। क्या हो जाएगा? इंक्लूडिंग 0। आपने 0 को छोड़ना नहीं है बेटा, 0 भी यहां पे इंक्लूड होगा। क्या हो जाएगा? 0 भी यहां पे इंक्लूड होगा। मतलब कहां से वैल्यूज होगी m की? -l से +l इंक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग 0, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट देखिए बेटा, ईच वैल्यू ऑफ l
each value of L, each value of L belongs to particular subshell. सही है ना कि particular orbital, particular orbital, particular orbital. गलत हो गया कह रही है? हाँ बेटा, सबशेल के अलावा सबशेल लिखना पड़ेगा. एक मिनट रुकिएगा, ये गलत हो गया बेटा. ये ऑर्बिटल की बात करता है ना रे, ये किसकी बात करता है बेटा? और इट डिस्क्राइब अबाउट द ऑर्बिटल. हो जाता है कई बार. इधर देखिए बेटा, देखो मैंने क्या बोला, एन क्या बोला, किसकी बात करता है? ऑर्बिट की बात करता है. एन किसकी बात करता है? ऑर्बिट की. एल किसकी बात करता है? सबशेल की. और एम बात करता है ऑर्बिटल की. एम किसकी बात करेगा? ऑर्बिटल की. तो ईच वैल्यू, ये सही है अभी, ईच वैल्यू ऑफ एल इज बिलोंग्स टू पर्टिकुलर ऑर्बिटल. पर्टिकुलर ऑर्बिटल. और ऑर्बिटल आपको पता है कौन कौन से ऑर्बिटल से, तो ठीक है. एसपीडीएफ में ही एस का 1 है, पी के 3 है, डी के टोटल 5 है और एफ के टोटल कितने हैं बेटा? 7 है. क्लियर है? तो देखो यहां पे इट डिस्क्राइब अबाउट दी ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल की बात करता है. इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी? माइनस एल से प्लस एल इंक्लूडिंग 0, माइनस एल से प्लस एल इंक्लूडिंग 0. और ईच वैल्यू ऑफ एल इज बिलोंग्स टू दी पर्टिकुलर ऑर्बिटल. जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखो आप, अब आपको समझ में आने लगेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं. इधर देखो बेटा, हमने क्या किया, कलर चेंज कर देते हैं. हमने क्या किया, एल की वैल्यू बेटा हमने रख दी 0, क्योंकि एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है. एल की वैल्यू क्या होती है? 0 से स्टार्ट होती है. तो अब मुझे बताइए कि एम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि एम की वैल्यू क्या होती है? माइनस एल से प्लस एल इंक्लूडिंग 0. अब एल की वैल्यू क्या है? 0 है, तो एम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0. अब ये एम की वैल्यू 0 किस ऑर्बिटल के लिए होती है? तो ये होती है बेटा एस ऑर्बिटल के लिए. किसके लिए होती है? एस ऑर्बिटल के लिए. आ रहा है सबको समझ में? थोड़ा और देखो बेटा, अगर हमने एल की वैल्यू कितनी ले ली? 1. अब बताइए एम की कितनी वैल्यूज आएगी निकल के? 3 वैल्यू आएगी. कितनी वैल्यू आएगी? 3. पहली कौन सी होगी बोलो? एम की 3 वैल्यू होगी. एक होगी -1, एक होगी +1 और एक हो जाएगी 0. एक क्या हो जाएगी? 0. आ रहा है ना सबको समझ में? रे दोबारा से सुनो बेटा, हमें पता है कि एल की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है. 0, 1, 2, 3 एंड 4 एंड सो ऑन. ठीक है. तो जो एम है, एम की वैल्यू माइनस एल से प्लस एल होती है इंक्लूडिंग 0. अब मैं कह रहा हूं यहां पे एल की वैल्यू अगर 0 है तो एम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0. तो एम की वैल्यू 0 किस ऑर्बिटल के लिए होती है? दैट इज एस ऑर्बिटल के लिए होती है. ठीक है. अब एल की वैल्यू कितनी हो गई? 1. अब एल की वैल्यू अगर 1 है तो +1 भी होगा, -1 भी होगा और 0 भी होगा. तो एम की कितनी वैल्यू निकल के आ रही है? 3. तो देखो यहां पे मैंने लिखा है दैट इज -1 +1 और 0. -1 और +1 और 0. अब नीचे देखा ना तो बाहर हकाल दूंगा तेरे को मैं. इधर देख बेटा, यहां पे अगर हमने देखा है कि अगर -1 होगा तो -1 किस ऑर्बिटल के लिए बात कर रहा है? तो -1 होती है बेटा px के लिए. किसके लिए? px के लिए. और +1 किसके लिए होती है? py के लिए. और दैट इज pz किसके लिए होती है? pz के लिए क्या होती है? 0. आपने जो ऑर्बिटल बेटा z एक्सिस पे मौजूद होते हैं उनके लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा 0 लेना है. दोबारा से सुनो, आराम से बोलता हूं. जो ऑर्बिटल z एक्सिस पे लाया करते हैं उनके लिए m की वैल्यू क्या लेना है? z लेना है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में z एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस माना गया है. क्वांटम मैकेनिक्स में z एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस माना गया है. इसीलिए जो भी ऑर्बिटल जिनके लोब बेटा z एक्सिस पे मौजूद होंगे उनके लिए m की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 होगी. इसलिए मैंने पहले ऐसे नहीं लिखा -1 0 +1, इसलिए जानबूझ के ऐसे लिखा है. ठीक है. दैट इज -1 +1 और 0, क्योंकि मुझे pz के लिए जो ऑर्बिटल z एक्सिस पे प्रेजेंट है उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या लिखनी थी बेटा? 0 लिखनी थी. समझ में आया नहीं आया? आया समझ में? देखो और थोड़ा डिटेल में जाते हैं. इधर देखो आप, हमने क्या किया, अब इस बार क्या किया बेटा बोलो? एल की वैल्यू हमने क्या रख दी बोलो? 2. अब अगर एल की वैल्यू 2 है तो बताइए एम की कितनी वैल्यूज होगी? 5 वैल्यूज होगी ना. कौन कौन सी होगी बोलो बेटा? -2 -1 +1 और +2 और क्या हो जाएगी बेटा? यहां पे 0 हो जाएगी. और क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. अब सवाल ये है कि ये जो है ये 0 है. 0 किसके लिए होगी? जो d ऑर्बिटल z एक्सिस पे मौजूद होगा, क्योंकि l की वैल्यू 2d ऑर्बिटल के लिए होती है ना. l की 2 वैल्यू जो है वो किसके लिए है? d ऑर्बिटल के लिए. तो यहां पे लिख दूं मैं dz². क्या लिख दूंगा यहां पे? dz². अभी शेप भी बताने वाला हूं ना कि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर ये dz², इसके जो 2 लोब्स है z एक्सिस पे कैसे प्रेजेंट है.
ठीक है, ये भी बताऊंगा आपको, अभी थोड़ी देर वेट कीजिए। तो दैट इज डी जी स्क्वायर। अब ये जो 4 वैल्यूज है, ये 4 वैल्यू में आप किसको भी कर सकते हो ऐसे। यहां पे कोई आपके लिए बेटा यहां पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये जो बाकी जो 4 ऑर्बिटल है उसके लिए आप इन चारों में से कोई भी वैल्यूज ले सकते हो, लेकिन जो ऑर्बिटल बेटा जी एक्सिस पे प्रेजेंट है उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, 0 ही लेना पड़ेगा। सबको समझ में आया ना? इधर देखो, ये पीजेड के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, 0 है। अब ये पीएक्स एंड पीवाई के लिए -1 +1 है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि पीवाई के लिए -1 ले लीजिए, पीएक्स के लिए +1 ले लीजिए। यहां पे कोई बाउंडेशन नहीं है, आप दोनों की वैल्यू इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन जो ऑर्बिटल जी एक्सिस पे है बेटा उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। क्लियर है? तो अब यहां पे ये किसके लिए होगा बोलो फिर, ये dxy किसके लिए भी हो सकता है, अब ये किसके लिए भी हो सकता है dxy, ये dyz और ये dxz और zx, और ये क्या हो जाएगा dx² - y², dx² - y²। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो अब नेक्स्ट देखो बेटा, अब मैंने यहां पे L की वैल्यू क्या लेना है, 3। L की वैल्यू हमने क्या ले ली बेटा, यहां से 3 ले ली। अब L की वैल्यू 3 है तो बताइए M की वैल्यू कितनी होगी, 7 वैल्यूज आएगी। पीछे वालों को समझ में आ रहा है ना बेटा, कितनी वैल्यूज आएगी, 7। तो बोलो -3 -2 -1 +1 और ये +2 और ये क्या हो जाएगी +3 और ये 0। तो ये बताइए किसके लिए होगी, ये होगी FG³ के लिए। किसके लिए होगी, FG³। आपको बताया कल के लेक्चर में बताया कि F ऑर्बिटल के, F सबशेल के टोटल 7 ऑर्बिटल्स है ना, 7 ऑर्बिटल, Fx y² - z², Fy x² - z², Fz x² - y², Fx³ Fy³ और Fz³। तो ये Fz³ के लिए 0 होगी, बाकी ये जो है ये बाकी 6 के लिए। लिख के बताओगे यहाँ पे, रहने दो कि समझ में आ गया। क्लियर है ना, सबको समझ में आ रहा है ना? तो ये बात आपने दिमाग में रखना है कि अगर L की वैल्यू अगर 3 है बेटा तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की टोटल कितनी वैल्यू निकल के आएगी, 7। अगर L की वैल्यू 2 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 5। समझ में आ रहा है ना? ऐसे नहीं होगा बेटा कि pz के, देखो pz अगर आपको ऑर्बिटल बताना है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी आपको, 0। px बताना है तो आप +1 ले लीजिए या फिर -1 ले लीजिए। py बताना है तो +1 ले लीजिए या फिर -1 ले लीजिए। तो आपको बात समझ में आ रही है ना? Each value of magnetic quantum number belongs to the particular orbitals। particular orbital मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज होती है वो पर्टिकुलर ऑर्बिटल को क्या करती है, बिलोंग करती है। आ रहे हैं समझ में? हाँ एक मिनट रुको। Fxyz नहीं, लास्ट वाले का और पहले वाले का कोई रोल नहीं है यहाँ पे ये जो है, ये जो F ऑर्बिटल है FG³, इसमें जो उसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो सारे के सारे बेटा जी एक्सिस पे लाई करते हैं। सारे के सारे किस पे लाई करते हैं, जी एक्सिस पे। देखो अभी एक मिनट रुकिए आप, इधर देखो, ये जो S ऑर्बिटल है इधर देखिए। अब शेप की बात करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो इधर शेप बताता हूं, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। जो भी पूछना है बाद में पूछिए आप। तो दैट इज द शेप ऑफ ऑर्बिटल। इधर देखो आप, ये जो शेप ऑफ ऑर्बिटल में हम सबसे पहला जो ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं वो है बेटा एस ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल। और ये जो एस ऑर्बिटल होता है इसका जो शेप होता है स्फीयर की तरह होता है, दैट इज स्फेरिकल इन शेप। एस ऑर्बिटल हैव, इधर देख लीजिए, यहां पे लिख देता हूं बेटा, एस ऑर्बिटल हैव स्फेरिकल इन शेप। इसका शेप क्या होगा, स्फीयर के तरह होगा, दैट इज स्फेरिकल इन शेप। अब देखो एस ऑर्बिटल ऐसा होता है क्या, अब फर्स्ट ऑर्बिट का भी एस हो सकता है, सेकंड ऑर्बिट का भी एस हो सकता है, थर्ड ऑर्बिट का भी एस हो सकता है। तो क्या सारे जो ऑर्बिट के जो एस ऑर्बिटल है क्या सारे सेम होंगे? हाँ, सारे स्फेरिकल होंगे। लेकिन अगर फर्स्ट ऑर्बिट का है तो उसे 1s कहेंगे, सेकंड ऑर्बिट का है तो उसे 2s कहेंगे। मैंने बोला था कि नहीं बोला था? फर्स्ट ऑर्बिट का जो ऑर्बिटल होगा उसे 1s कहते, सेकंड ऑर्बिट का जो ऑर्बिटल होगा उसे 2s कहते। अरे यार, मैंने आपको कल क्या बताया था कि जो n स्क्वायर है, n स्क्वायर क्या बताता है हमें, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताता है ना। तो इधर देखो आप, इधर देखो बेटा, सबसे पहला ऑर्बिट कौन सा है, k है। अब मुझे एक बात बताइए, k के लिए n की वैल्यू कितनी है, 1, और इसका स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, और इसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने तो n स्क्वायर करना पड़ेगा ना। तो इसके कितने ऑर्बिटल हो गए, एक ही होगा, तो कौन सा होगा, s। कौन सा हो जाएगा, s। ठीक है, l देख लीजिए आप, l के लिए n की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो इसके कितने ऑर्बिटल होंगे, 4। तो अब 4 कौन कौन से होंगे, यही तो बता रहा हूं आपको। देखो, एक होगा s, एक होगा बेटा px, एक होगा py,
और चौथा होगा pz। क्या हो जाएगा? pz। आगे सबको समझ में क्लियर है? हाँ, अगर हम बात कर रहे हैं बेटा m की, किसकी बात कर रहे हैं? m के लिए n की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। तो इसके टोटल कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 9। कितने होंगे बेटा? 9। पहला कौन सा होगा बोलो? पहला कौन सा होगा? s। दूसरा कौन सा होगा? px, py और pz। और d वाले कितने होंगे? टोटल 5 होंगे। पहला कौन सा होगा? dxy, dyz, dxz, बोलो dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। आ रहा है सबको समझ में? क्लियर है? अब इधर देखो बेटा, ये जो s ऑर्बिटल है, क्या जो पहला ऑर्बिट है क्या उसके पास s ऑर्बिटल है? जो दिख रहा है वही बोलना है, ठीक है? मैं चाहे कैसा भी पूछ लूं। हाँ, क्या फर्स्ट ऑर्बिट के पास में s ऑर्बिटल है? सेकंड ऑर्बिट के पास में s ऑर्बिटल है? थर्ड ऑर्बिट के पास में s ऑर्बिटल है? समझ में आ रही ना बात? तो फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्बिट का, अगर आपको दे दिया जाए कि ये s ऑर्बिटल है, बताइए ये फर्स्ट ऑर्बिट का है, सेकंड ऑर्बिट का है या थर्ड ऑर्बिट का है? तो बेटा इससे आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका है कि यहां पे लिखना पड़ेगा आपको 1s। अब 1s से ये 1 क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा? n को रिप्रेजेंट करेगा। n ये 1 जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? n। अगर s से पहले 1 लिखा है तो ये माना जाएगा कि बेटा s जो ऑर्बिटल है वो फर्स्ट ऑर्बिट का है, मतलब k का है। किसका है? k का। अगर इस s के सामने मैं अगर 2 लिख दूंगा तो ये सेकंड ऑर्बिट का s ऑर्बिटल है। सेकंड ऑर्बिट का क्या है? s ऑर्बिटल। अगर मैं यहां पे 3s लिख दूंगा तो ये थर्ड ऑर्बिट का s ऑर्बिटल है। और अगर 5 लिख दूंगा तो फिफ्थ ऑर्बिट का s ऑर्बिटल है। सबको समझ में आ रहा है ना? अब देखो ये ऐसा अगर s लिख दूंगा तो क्या आप बता सकते हो कि फर्स्ट ऑर्बिट का है, सेकंड ऑर्बिट का है या थर्ड ऑर्बिट का है? नहीं बता सकते ना। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो बताइए अब क्या बोलोगे आप? सिक्स्थ ऑर्बिट का है। क्या बोलेंगे? सिक्स्थ ऑर्बिट का है। अगर मैं यहाँ पे ns लिख दूंगा तो क्या बोलोगे आप? nth ऑर्बिट का है। nth ऑर्बिट का है। सबको समझ में आ रहा है ना? तो देखो बेटा ऑर्बिटल जो है वो चाहे फर्स्ट ऑर्बिट का हो या चाहे सेकंड ऑर्बिट का हो या चाहे थर्ड ऑर्बिट का हो, वो क्या होता है बेटा? स्फेरिकल शेप होता है। क्या होता है? स्फेरिकल शेप। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें। वो क्या डिफरेंस होता है अभी बताऊंगा आपको। इधर देखो, पहली बात तो s ऑर्बिटल क्या है? स्फेरिकल इन शेप। s ऑर्बिटल का शेप क्या है बेटा? स्फेरिकल इन शेप है। ये ऐसा होता है स्फीयर की तरह। ये देखो आप, ये स्फीयर की तरह। इसे क्या कहेंगे आप? s ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? s ऑर्बिटल। अब सवाल ये है कि s ऑर्बिटल कौन सा है? ये देखो न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बेटा एक स्फीयर में एक 3D रीजन है। एक क्या है? 3D रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना क्या होती है? मैक्सिमम। इसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल्स। इसी को क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। ऐसे स्फीयर की तरह होता है शेप। स्फीयर समझता ना? दैट इज हॉलो स्फीयर की तरह होता है। स्फीयर हॉलो बॉल समझता है ना? दैट इज फुटबॉल वगैरह देखते हो आप, उस तरीके से स्फीयर की तरह क्या होगा? उसका शेप होगा। किसका शेप होगा? एस ऑर्बिटल का। कौन सा ऑर्बिटल का? एस ऑर्बिटल का। ये स्फीयर की तरह स्फीयर। तो अब अगर मैं इसमें इधर देखिए, ये जो है इस तरीके से स्फेरिकल शेप होगा तो इसे कहते हैं हम दैट इज 1s। क्या बोलते हैं इसे? 1s। हाँ, लेकिन दूसरा जो ऑर्बिटल है 2s वो भी स्फेरिकल है, लेकिन उसमें क्या फर्क है ये बता रहा हूं आपको। देखो इधर देखो आप, इधर देखिए आप, उसमें क्या फर्क है ये हो जाएगा। एक मिनट रुके, थोड़ा सा क्या हो गया रे? चलिए ठीक, चलिए ठीक है, काफी है ऐसा। हाँ ठीक है, तू आके निकाल लेता क्या यहाँ पे? हाँ चल इधर देख बेटा, ये देखो, ये भी स्फेरिकल है, ये भी क्या है? स्फेरिकल है। इसे बोलते हैं 2s। इसे क्या बोलते हैं? 2s। क्योंकि ये जो 1s और 2s के बीच में बेटा एक रीजन होता है, ये वाला रीजन नजर आ रहा है आपको? ये वाला 1s और 2s के बीच में बेटा एक रीजन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होती है? 0। ये देखो, ये अंदर वाली जो रिंग नजर आ रही है ना, ये 1s है, और उसके बाद की बाहर वाली जो रिंग नजर आ रही है वो क्या है? 2s है। और 1s और 2s के बीच में एक रीजन है। 1s और 2s के बीच में क्या है बेटा? रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होती है? 0। और जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 होती है उसे क्या कहते हैं? नोड बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा? नोड। तो बात सबको समझ में आ गई कि ये क्या होगी बेटा? यहाँ पे नोड होगी। मतलब देखो 1s में कोई नोड होगी क्या? नहीं। 2s में कितनी नोड होगी? 3s में कितनी नोड होगी? 2 नोड्स होगी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे 3s ऑर्बिटल अगर निकाल के बताऊं आपको, चलिए बता ही देता हूं। इधर देखिए आप, 1s के बाद में आपको बताना है 2s, 2s के बाद में बता दिया है। अब 3s की बात करते हैं। ये देखो, ये क्या हो गया? सेंटर। ये हो गया, ये पहला जो ऑर्बिट हो गया, ये कौन सा ऑर्बिट हो गया बेटा? मतलब कौन सा ऑर्बिटल हो गया? 1s। अब थोड़ा छोटा आएगा, दैट इज 1s। 1s के बाद में नोड आएगी,
1s के बाद में क्या आएगी बेटा, नोड आएगी। चलिए ठीक है, 1s के बाद में क्या आ जाएगा, 2s। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2s आ जाएगा, 2s के बाद में फिर से क्या आएगी, नोड, और नोड के बाद में क्या आएगा, 3s आएगा। क्या आ जाएगा, 3s। देखो 1s और 2s के बाद में क्या आ गई यहाँ पे, नोड। ये हो गई एक नोड हो गई बेटा, ये एक नोड हो गई। अब उसके बाद में क्या आ गया, 2s आ गया। 2s के बाद में और एक नोड आएगी। समझ में आ रही है बातें आपको? ये देखो, ये दूसरी नोड आएगी यहाँ पे, ये दूसरी नोड आएगी, आ गई। और उसके बाद में क्या आएगा, 3s आएगा। मतलब ये जो ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल, ये वाला, कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, ये 3s। कौन सा ऑर्बिटल है, 3s। इस 3s में नोड तो है, लेकिन कितनी नोड है, एक और ये दो। कितनी नोड्स रहेंगी बेटा यहाँ पे, 2 नोड्स रहेंगी। कितनी नोड्स रहेंगी, 2 नोड्स। आ रहा है सबको समझ में? 1s में कोई नोड्स नहीं है, मतलब 1s में ऐसा कोई रीजन नहीं होगा जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होगी। समझ में आया ना? इसका मतलब यही होगा ना, 1s। देखो s ऑर्बिटल का शेप बेटा स्फेरिकल है, चाहे वो 1s हो, चाहे वो 2s हो, चाहे वो क्या हो जाए, 3s हो जाए, उनका सबका शेप क्या होगा, स्फेरिकल। लेकिन 1s ऑर्बिटल में ऐसा कोई रीजन नहीं होगा जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, 0। मतलब 1s ऑर्बिटल में यहां पे नोड नाम की कोई चीज नहीं होगी। हाँ, लेकिन 2s ऑर्बिटल में एक रीजन ऐसा होगा कि जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, 0। मतलब उसमें कितने नोड है, एक नोड है, 1 नोड है। समझ में आया? और 3s ऑर्बिटल में कितने नोड होंगे बेटा, 2 नोड। और 4s में कितने नोड्स होंगे, 3 नोड्स। 5s में कितने नोड्स होंगे, समझ में आ रहा है? तो नंबर ऑफ नोड्स इन s ऑर्बिटल क्या होगी बेटा, n-1। समझ में आया है नहीं आया? अगर मुझे नंबर ऑफ नोड्स निकालने हैं, किसमें, बोलो रे, दैट इज नंबर ऑफ नोड निकालने हैं बेटा। क्या निकालने हैं, नोड्स इन s ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल में, s ऑर्बिटल में। s ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोड्स निकालने हैं तो क्या हो जाएगा, बोलो, n-1। आप p ऑर्बिटल में भी नोड्स निकाल सकते हो, लेकिन वेट कीजिए, वो किससे बताते हैं, वो l से बताते हैं। एक्चुअली वो एक एंगल होते हैं जिसमें हम बता सकते हैं कि p ऑर्बिटल में कितने एंगल्स होंगे। पहले शेप तो समझ लीजिए, बाद में बात करेंगे उसकी, ठीक है? तो देखो s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल इन शेप। s ऑर्बिटल है स्फेरिकल इन शेप। 1s ऑर्बिटल में कोई नोड नहीं है, 2s ऑर्बिटल में एक नोड है, 3s ऑर्बिटल में बेटा कितने नोड्स हो जाएंगे, 2 नोड्स हो जाएंगे, ठीक है? अब बात करते हैं p ऑर्बिटल की। किसकी बात करेंगे, p ऑर्बिटल। देखो दूसरा जो ऑर्बिटल है वो कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, p ऑर्बिटल। और p ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कैसे होता है, हाउ डंबल शेप। कैसा शेप हो जाएगा, डंबल शेप हो जाएगा, हाउ डंबल शेप, हाउ डंबल शेप। अब मुझे बताइए p ऑर्बिटल के टोटल ओरिएंटेशन कितने हैं, 3। p ऑर्बिटल के टोटल ओरिएंटेशन कितने बेटा, 3। पहला कौन सा है, px, दूसरा कौन सा है, py, और तीसरा कौन सा है, pz। px, py, pz। p ऑर्बिटल कैसा है, डंबल शेप। अब देखो इधर देखो बेटा, ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, और इसको परपेंडिकुलर होता है जैसे आपकी तरफ, ठीक है? ये आपकी तरफ होता है, दैट इज z एक्सिस। तीनों एक्सिस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर p ऑर्बिटल के लोब अगर x एक्सिस पे लाई करते हैं, ऐसे लाई करेंगे, तो बेटा इसे बोलते हैं px। इसे क्या बोलेंगे, px। समझ में आ रहा है ना, डंबल की तरह दिख रहा है ना, दिख रहा है ना? जिम वगैरह जाते होगे तो डंबल पता होता है क्या होता है, तो ठीक है, क्या करते हैं उसका। तो सो दैट इज, ये डंबल शेप होता है बेटा, ऐसे डंबल की तरह शेप होता है, उसे कहते हैं हम, दैट इज p ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। अब p ऑर्बिटल के कितने लोब है, 2 लोब है, दिख रहे हैं ना आपको, 2 लोब, ये फर्स्ट लोब और ये सेकंड लोब। दोनों भी लोग कौन से एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि एक y एक्सिस पे चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। ये दोनों लोब साथ में रहते हैं। अगर x एक्सिस पे होंगे तो x एक्सिस पे होंगे, y एक्सिस पे होंगे तो y एक्सिस पे होंगे, z एक्सिस पे होंगे तो z एक्सिस पे। अगर दोनों लोब कौन से एक्सिस पे प्रेजेंट है, x एक्सिस पे, तो क्या बोलेंगे इसे, px। हाँ, दोनों लोब अगर बेटा कौन से एक्सिस पे प्रेजेंट है, y एक्सिस पे प्रेजेंट है। देखो इधर, आप इधर देखो बेटा, ये कौन सा एक्सिस है, y, ये कौन सा था, x। तो इसे क्या बोलेंगे रे आप, py ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, py ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल। अगर ये देखो, ये x है, ये y है, और इसको परपेंडिकुलर ये है z। समझ में आया, ये इसको क्या है, परपेंडिकुलर। मतलब ये आपकी तरफ आ रहा है। मैं क्या बोर्ड पे नहीं बता सकता ना आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन समझ लीजिए कि आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है? ज्यादा बातें करोगे तो पूरा आपकी तरफ ही आ जाएगा। सो ये है बेटा x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है z एक्सिस। अगर ऑर्बिटल के लोब अगर z एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, कौन से एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, z एक्सिस पे, तो क्या बोलेंगे इसे, pz। क्या बोलेंगे, pz। आ गया सबको समझ में, सबको समझ में आ रहा है ना? इधर देखो बेटा, p ऑर्बिटल के टोटल 3 ओरिएंटेशन है। कितने ओरिएंटेशन है, 3 ओरिएंटेशन। पहला कौन सा है, px, दूसरा कौन सा है, py, तीसरा कौन सा है, pz।
अगर दोनों लोब ऑर्बिटल के एक्स एक्सिस पे होंगे तो px बोलेंगे, y एक्सिस पे होंगे तो py बोलेंगे, z एक्सिस पे होंगे तो pz बोलेंगे। आ गया सबको समझ में? क्लियर है? यहां पे ये देखो बेटा, यहां पे ये ओरिएंटेशन है, ये क्या है? ओरिएंटेशन। अब इधर देखो आप, इसमें भी क्या होता है बेटा, इसमें नोडल प्लेन होता है। इसमें क्या होता है? नोडल प्लेन। नोडल प्लेन जैसे कि नोड बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं? नोड। क्या नोड पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? नहीं। तो इसमें एक ऐसा प्लेन होगा जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या होती है? 0। तो उसे बोलते हैं नोडल प्लेन। अब नोडल प्लेन देखते कैसे? इधर देखिए आप, इधर देखो आप, नोडल प्लेन देखते कैसे? ये मेरे पास में कोई ऑर्बिटल है, ये देखो यहां पे एक p ऑर्बिटल है, कोई भी p ऑर्बिटल ले लीजिए आप, चाहे px ले लीजिए, चाहे py ले लीजिए, या चाहे pz ले लीजिए, ठीक है? ऐसे कुछ है, चाहे आप px ले लीजिए या py ले लीजिए या pz। अब ये देखो, मैंने माना कि चलिए ये px है, ये क्या है बेटा? px है px। अब ये px को परपेंडिकुलर क्या होगा? py भी होगा और pz भी होगा, px भी होगा, और समझ में आ रहा है ना? अरे इस py को, दो पेन है तेरे पास, बता। हाँ बस ठीक। देखो ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। नजर आ रहा है ना एक्स एक्सिस? ये कौन सा एक्सिस है बेटा? वाई एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। और ये कौन सा एक्सिस है? जी एक्सिस। ये जी एक्सिस है। देखो एक में को, तीनों आपस में एक में को परपेंडिकुलर है ना? अब देखो मैंने क्या बोला है कि जो ऑर्बिटल है वो एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट है। कौन से एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस। चलो इस रेड को एक्स एक्सिस मान लो तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? ठीक है। अगर ये लोब बेटा, दोनों लोब इस y एक्स एक्सिस पे है, तो ये जो दो एक्सिस है ये y एंड z, उसको परपेंडिकुलर है। उसको क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये जो है, अब मैं देखो यहां से ये हटा देता हूं, ये वाला हटा दूं, जिसपे ऑर्बिटल प्रेजेंट है वो x है, तो ये हो गया px, ये निकल गया यहां से। अब ये दो देखो आप, ये जो दो है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। कौन से ऑर्बिट, कौन से एक्सिस है ये? y एंड z। तो क्या ये y एंड z एक प्लेन में है या नहीं है ना? अरे दोनों कैसे है? ये एक प्लेन में। कौन सा प्लेन होगा रे? एक्स वाई प्लेन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर ऑर्बिटल बेटा कौन से एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे है, तो उसको प्लेन कौन सा होगा? परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन। कौन सा प्लेन होगा? एक्स वाई प्लेन। अगर ऑर्बिटल वाई एक्सिस पे है तो उसको परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होगा? एक्स जेड। क्या हो जाएगा? एक्स जेड। अगर ऑर्बिटल जी एक्सिस पे है तो उसको परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होगा? एक्स वाई। क्या हो जाएगा? एक्स वाई। सबको समझ में आया है नहीं आया? तो हमने बेटा ये बोला है कि अगर ये px है, ये क्या है? px है, तो इसको परपेंडिकुलर एक प्लेन होगा। कौन सा प्लेन होगा? yz होगा। क्या होगा? yz। तो ये yz कैसे होगा? इधर देख लीजिए आप, yz कैसे होगा? ये yz ऐसे होगा। इधर देखिए आप, इधर देखो बेटा, ये yz जो प्लेन है कुछ ऐसे होगा, जो कि बेटा इसको परपेंडिकुलर है। इस px को क्या है? वो परपेंडिकुलर। नजर तो आ रहा है ना आपको? देखो ये प्लेन जो है बेटा उसको क्या है? परपेंडिकुलर है। समझ में आया? देखो ये प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है? yz प्लेन है। px का एक लोब ऊपर है और एक लोब क्या है? नीचे है। समझ में आया नहीं है? ये बता रहे। देखो ये कौन सा प्लेन है? xy प्लेन। ये कौन सा प्लेन है? xy प्लेन ले लीजिए या yz प्लेन ले लीजिए। ये कौन सा प्लेन है बेटा? yz प्लेन। अब ऑर्बिटल जो है वो एक्स एक्सिस पे है, तो उसका एक लोब अबव द प्लेन रहेगा, एक लोब कहां रहेगा? बिलो द प्लेन। ये प्लेन का ऊपर अपर सरफेस है ना, और इस प्लेन का ये बिलो सरफेस है। ये कौन सा प्लेन है? XY प्लेन है कि YZ प्लेन है? YZ प्लेन है। ये कौन सा प्लेन है? YZ प्लेन। ऑर्बिटल कौन से एक्सिस पे है? X एक्सिस पे। तो X एक्सिस पे तो एक लोब कहां रहेगा उसका? अबव द प्लेन, और एक रहेगा बिलो द प्लेन। आप समझ तो पा रहे हो ना? समझ पा रहे हो ना बेटा? यहां पे एक रहेगा अबव द प्लेन और एक रहेगा बिलो द प्लेन। मतलब ये जो प्लेन है बेटा, कौन सा प्लेन है? ये YZ प्लेन। ये जो प्लेन है, ये प्लेन है बेटा YZ प्लेन। YZ प्लेन। ये बेटा इस px को क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है ना? तो मुझे एक बात बताइए, इस प्लेन में क्या इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे। वहां पे कैसे पाए जाएंगे यार? वो जो नोड है, ये देखो आप, ये जो नोड है ये प्लेन में आ रही है ना? आप देखो, क्या मैं इसे बेटा, ये जो है ना इमेज 2D है, लेकिन आप समझिए कि 3D है करके। समझने में क्या जाता है? मानने में थोड़ी बात मान लीजिए ना आप। तो बेटा ये क्या है? ये जो ऑर्बिटल है px, इसको ये जो प्लेन निकाला है ना, ये ऐसे है परपेंडिकुलर। एक लोब ऊपर है, एक लोब नीचे है, तो उसकी जो नोड है वो प्लेन में आ गई ना। किसकी नोड? px की नोड कहां पे आ गई? प्लेन में। कौन से प्लेन में आ गई? yz में। तो उस प्लेन को बोला जाता है नोडल प्लेन।
क्या बोलते हैं उसे? नोडल प्लेन। क्या उस नोडल प्लेन में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे। सबको समझ में आया ना? ये वाला जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन, ये वाला जो एक्स वाई प्लेन है बेटा, इस प्लेन को क्या बोलेंगे आप? नोडल प्लेन। क्या बोलेंगे इसे? नोडल प्लेन। आ गया सबको समझ में? ये कौन सा प्लेन होगा? नोडल प्लेन, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, अगर किसकी बात कर रहा हूं बेटा? पी वाई की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहे हैं? पी वाई की। तो पी वाई के लिए नोडल प्लेन कौन सा होगा? एग्जैक्ट। पूछा जाएगा आपसे, ऐसे पूछा जाएगा कि बताइए पी वाई ऑर्बिटल में कौन सा प्लेन होगा जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 होगी? दैट इज एक्सजेड होगा। क्या होगा? एक्सजेड। क्यों बेटा? अगर पी जेड में पूछा जाए तो एक्स वाई होगा। क्या होगा? एक्स वाई। क्या होगा? नोडल प्लेन। क्या होगा? नोडल प्लेन। समझ तो आ रहा है ना आपको? बेटा पी ऑर्बिटल के टोटल 3 ओरिएंटेशन है, एक है पी एक्स, एक है पी वाई और एक क्या है? पी जेड। और उस ऑर्बिटल को एक प्लेन परपेंडिकुलर होता है जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या होती है? 0। उसे बोलते हैं हम नोडल प्लेन। क्या बोलेंगे? नोडल प्लेन। समझ में आ रहा है? तो बताइए पी एक्स में कितने नोडल प्लेन है? एक है कि 2 है? एक ही प्लेन है। अरे एक ही प्लेन होगा ना, वाई जेड। पी वाई में कितने नोडल प्लेन होंगे? पी जेड में कितने नोडल प्लेन होंगे? अब ये कौन बताता है कि किस ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन होंगे? ये बताता है हमें एल। कौन बताता है? एल। इधर देखो बेटा, लिख के बताता हूं यहां पे। ये हमें कौन बताता है? ये बताता है हमें एल। तो देखो एल हमें बेटा, एल सबशेल की बात नहीं करता, एल एंगुलर मोमेंटम की बात नहीं करता है, एल नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात नहीं करता है, एल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल की बात नहीं करता। एल किसकी बात करता है? दैट इज नंबर ऑफ नोडल प्लेन की भी बात करता है। किसकी बात करता है बेटा? नंबर ऑफ नोडल प्लेन। दैट इज द एल आपको बताता है नंबर ऑफ नोडल प्लेन। नंबर ऑफ नोडल प्लेन। और नोडल प्लेन क्या होता है कि ऐसे प्लेन और ऐसे एंगल एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी? 0। आप नोड पे से नोडल प्लेन आया है। जो एस ऑर्बिटल में क्या होते हैं? नोड होते हैं। और पी ऑर्बिटल में क्या है बेटा? नोडल प्लेन है। हर पी ऑर्बिटल में, चाहे वो पी एक्स हो, पी वाई हो या पी जेड हो, उसमें नोडल प्लेन कितने होंगे? एक ही नोडल प्लेन होगा। एस ऑर्बिटल में एल की वैल्यू कितनी है? 0। तो नोडल प्लेन कितने हो जाएंगे? 0। समझ में आया है नहीं आया? ये जो सिंपली एल बोल रहा हूं मैं, एल क्या बताएगा आपको? नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन किसके अंदर? ऑर्बिटल के अंदर। किसके अंदर? ऑर्बिटल्स के अंदर नंबर ऑफ नोडल प्लेन निकालने हैं तो वो किससे बता सकते हैं हम? एल से। जैसे कि फॉर एग्जांपल एस ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितने हो जाएंगे? 0। मैंने बोला क्या नोडल प्लेन है करके वहां पे? पीछे वाले इधर देखो बेटा, एस ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितने हो जाएंगे? 0। पी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोडल प्लेन 1। क्योंकि डी में कितने होंगे फिर? 2। और एफ में कितने हो जाएंगे? 3। सबको समझ में आया है नहीं आया? डी में कितने होंगे? 2। एफ में कितने होंगे? 3। पी में कितने होंगे? 1। एस में कितने होंगे? क्या? नोडल प्लेन। नंबर ऑफ नोडल प्लेन बेटा एस ऑर्बिटल में क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। अब बात करते हैं डी ऑर्बिटल की। डी ऑर्बिटल की टोटल 5 ओरिएंटेशन है डी ऑर्बिटल के। बता चुका हूं कौन कौन से, एक एक करके बताता हूं। ठीक है, इधर देखो बेटा, ये जो डी ऑर्बिटल है, इस डी ऑर्बिटल के टोटल 5 ओरिएंटेशन है। देखो पहला जो है वो क्या है बोलो? डी एक्स वाई। दूसरा क्या है? डी वाई जेड। डी वाई जेड। और तीसरा है डी एक्स जेड। और चौथा क्या है रे? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और पांचवा जो है वो है डी जी स्क्वायर। वो क्या हो जाएगा? डी जी स्क्वायर। डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जी स्क्वायर। अब ये जो ऊपर वाले 3 हैं, ये ऊपर वाले जो 3 है बेटा, इन्हें बोलते हैं T2G। और जो नीचे वाले 2 है उन्हें बोलते हैं EG। हाँ, क्या हो गया रे? डी एक्स वाई, डी वाई जेड। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जी स्क्वायर। अब ये ऊपर वाले 3 जो है ना, इन्हें बोलते T2G। लेकिन अभी T2G को साइड में रखिए, इन्हें बोलते बेटा नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इन्हें? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। और जो EG ऑर्बिटल है ना, इन्हें बोलते बेटा एक्सियल ऑर्बिटल। क्या होते हैं इन्हें? एक्सियल ऑर्बिटल। एक्सियल ऑर्बिटल। और ये दूसरी बात, ये जो डी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो होता है डबल डंबल। डंबल शेप ही होता है, लेकिन कैसे होता है बेटा? डबल डंबल। पी ऑर्बिटल में एक ही डंबल है ना, और पी ऑर्बिटल में एक ही डंबल है, इसमें 2 डंबल है बेटा। दैट इज डबल डंबल शेप। क्या हो जाएगा? डबल डंबल शेप। पी ऑर्बिटल की तरह ही है, इधर देखो बेटा, दैट इज पी ऑर्बिटल की तरह ही है, लेकिन इसमें 2 डंबल है, इसलिए इसे कहते हैं डबल डंबल शेप। उसके टोटल कितने ऑर्बिटल है? 5 ओरिएंटेशन है डी के।
तो डी में के जो 5 में से बेटा जो 3 है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, इन्हें बोलते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। और जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जी स्क्वायर है, इन्हें बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल। अब इसे एक्सियल और नॉन एक्सियल क्यों बोलेंगे? ऐसे ऑर्बिटल जिनके लोब बेटा एक्सिस के ऊपर होते हैं। किसके ऊपर हो जाएंगे? एक्सिस के ऊपर, या एक्स एक्सिस पे हो जाए, वाई एक्सिस पे हो जाए, जी एक्सिस पे हो जाए, उन्हें बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल। और ऐसे ऑर्बिटल जिनके लोब इन बिटवीन एक्सिस हो जाए, क्या हो जाए? इन बिटवीन एक्सिस, इन बिटवीन दी टू एक्सिस, उसे बोलते हैं बेटा नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? दोबारा से सुनो बेटा, ऐसे ऑर्बिटल जिनके लोब एक्सिस के ऊपर होते हैं, ऑन द एक्सिस होते हैं, उन्हें बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल। और दोज ऑर्बिटल हैविंग लोब्स आर इंक्लाइन इन बिटवीन दी टू एक्सिस, इन बिटवीन दी टू एक्सिस। ये देखो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये दोनों के बीच में हो जाए लोब, उसे क्या बोलेंगे? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। अब देखो यहां पे देखो बेटा, अगर मैं सबसे पहले बात करूं किसकी, इधर देखो आप, ये मेरे पास में कौन सा एक्सिस है? अगर मैं डी एक्स वाई की बात करूं, किसकी बात करेंगे हम? डी एक्स वाई की। अब इससे आसान नहीं बता सकता मैं, इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है मेरे पास में जो बुक्स में दिया जाता है, लेकिन इससे आसान आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। इधर देखो, ये जो डी एक्स वाई है, ये कौन सा ऑर्बिटल है? एक्स एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है बेटा? वाई एक्सिस। अब मुझे बताइए डी एक्स वाई जो है एक्सियल ऑर्बिटल है कि नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है? मतलब इसके जो लोब है ये एक्सिस के ऊपर होंगे कि इन बिटवीन एक्सिस होंगे? इन बिटवीन एक्सिस। अब वो कौन से एक्सिस के बीच में होंगे? एक्स एंड वाई के बीच में। किसके बीच में होंगे? एक्स एंड वाई के बीच में। ऐसे ऑर्बिटल, ऐसा डी ऑर्बिटल जिसके दो लोब बेटा एक्स एंड वाई के बीच में होंगे, एक्स एंड वाई के बीच में होंगे, उसे बोलते हैं बेटा डी एक्स वाई। तो देखो डी एक्स वाई डबल डबल होता है। क्या होता है? डबल डबल। ये देखो एक ऑर्बिटल हो गया, ये जो लोब है किसके बीच में है? एक्स एंड वाई के बीच में है। और ये दूसरा जो लोब है बेटा, ये भी एक्स एंड वाई के बीच में तो है। नहीं समझ में आया क्या? नहीं। ये देखो ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है? और ये वाई एक्सिस है। ये वाला क्या है? वाई एक्सिस। ठीक है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब जो हमारे पास में जो डबल डम्बल जो ऑर्बिटल्स है, ये देखो एक्स एंड वाई के बीच में आ गया, एक्स एंड वाई के बीच में आ गया। ये दूसरा भी डंबल क्या आ गया? एक्स एंड वाई के बीच में आ गया। तो दोनों भी ऑर्बिटल जो है, जो डबल डंबल है बेटा, वो दोनों भी इन बिटवीन एक्सिस है। क्या एक्सिस के ऊपर है क्या? वो नहीं है, तो इसे बोलते हैं दैट इज नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। हाँ, उनके लोब अगर इन बिटवीन एक्स वाई है तो उसे बोलते हैं डी एक्स वाई। उनके लोब अगर वाई एंड जेड के बीच में होंगे तो डी वाई जेड। अगर उनके लोब अगर एक्स एंड जी के बीच में होंगे तो क्या बोलेंगे? डी एक्स जेड। समझ में आया है नहीं आया? अब ये जो इसके आगे जो होगा वो तो एक्स, वो तो जेड होगा ना, वो तो क्या होगा? जेड होगा। उसके ऊपर थोड़ी लोब है, इसलिए मैं बता भी नहीं रहा उसे। वो तो आपको ये तो सीन क्लियर रहना है कि तीनों ऑर्बिटल, तीनों जो एक्सिस रहेंगे वो आपस में क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसे ऑर्बिटल जिनके लोब बेटा इन बिटवीन एक्सिस होते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन एक्सियल। अब देखो ये वाला देख लो आप, कौन सा वाला? डी वाई जेड देख लो। तो मुझे दो एक्सिस ही निकालने पड़ेंगे ना। अरे दो एक्सिस ही निकालने पड़ेगी, क्योंकि तीसरा एक्सिस जो है उसको क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। तो देखो ये मैंने निकाला यहाँ पे, पहला कौन सा निकाला बेटा? मान लीजिए ये वाई है और ये कौन सा है? जेड है। एक्स तो उसको परपेंडिकुलर होगा ना, ऐसे। वो नहीं निकाल रहा हूं मैं, समझ में आ रही ना बात? नहीं तो बोल देंगे सर हर बार एक ही फूल निकाल रहे हैं। दूसरा भी बताऊंगा निकाल के। ये देखो अब ये जो डी वाई जेड है, क्या है? डी वाई जेड। इसके जो ऑर्बिटल है इसके बीच में रहेंगे रे, वाई एंड जेड के बीच में रहेंगे। तो इसे क्या बोलेंगे आप? बोलो डी वाई जेड। क्या बोलेंगे? डी वाई जेड। क्लियर है? सबको समझ में आया है नहीं आया? आ गया सबको समझ में? चलिए एक ऑर्बिटल थोड़ा उसके बाजू निकाल देता हूं। यहां पे देखिए आप, एक ऑर्बिटल उसके बाजू निकाल देता हूं। कौन सा वाला? बोलो डी। ये क्या होगा? एक्स और ये क्या होगा? जेड। इसको परपेंडिकुलर क्या रहेगा? तो देखो इन दोनों के बीच में ये एक और ये दो, तो बोलो क्या हो जाएगा? ये डी एक्स जेड। डी एक्स जेड। देखो एक्सियल है कि नॉन एक्सियल है? नॉन एक्सियल। उनके जो ऑर्बिटल के जो लोब है वो इन बिटवीन एक्सिस है कि ऑन द एक्सिस है? इन बिटवीन एक्सिस। तो उसे बोलते हैं नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल। समझ में आया या नहीं आया? मतलब अगर देख लीजिए जो ऑर्बिटल बेटा, जो ऑर्बिटल एक्स एंड वाई पे लाई करते हैं, एक्स एंड वाई पे लाई करते हैं, अगर आप हजम कर पाओ तो एक्स एंड वाई पे लाई करते हैं, उन्हें बोलते हैं डी एक्स वाई। तो वो जो उनके दोनों जो लोब होंगे वो एक प्लेन में होंगे या 3D में होंगे? नहीं, एक ही प्लेन में होंगे ना। ये दोनों जो लोब है बेटा ये एक ही प्लेन में है ना रे। कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। कौन सा प्लेन है ये? एक्स वाई प्लेन। ये कौन सा प्लेन है? ये कौन सा प्लेन है? मतलब इनके जो लोब है बेटा एक ही प्लेन में आ रहे हैं दोनों के भी।
इनके जो दोनों ऑर्बिटल है बेटा, इनके जो लोब है वो एक ही प्लेन में आ रहे हैं ना, इसलिए इन्हें आल्सो कॉल्ड एज कहते हैं प्लेनर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इन्हें? प्लेनर ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि प्लेन से आते हैं करके, ठीक है, इसलिए प्लेनर बोलते हैं। देखो मैं बाद में जब मैंने बोला था आपको, जब मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको कि एक लिगैंड प्लेन से आ रहा है, एक लिगैंड इन बिटवीन प्लेन से आ रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि वो प्लेन से आता है करके, नहीं बेटा, ये मतलब नहीं होता है, फिर आपको स्प्लिटिंग समझ में आएगी। तो आप थोड़ा इसे हल्के में मत लीजिए, वरना आपको यही चीजें फिर भारी पड़ेंगी, मैं बोल चुका हूं आपको, ठीक है। सो बेटा ये हो जाएगा, इस ऑर्बिटल को आल्सो कॉल्ड एज, इस एक्सियल को आल्सो कॉल्ड एज, नॉन एक्सियल को आल्सो कॉल्ड एज क्या बोलेंगे? प्लेनर ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे आप इसे? प्लेनर। सबको समझ में आया इसे प्लेनर क्यों कहते हैं? तो दैट इज प्लेनर ऑर्बिटल। प्लेनर ऑर्बिटल क्योंकि इनके लोब जो है बेटा वो प्लेन में है। किस में है? प्लेन में, इसलिए क्या बोलेंगे इसे? प्लेनर ऑर्बिटल। प्लेनर ऑर्बिटल। अब चलिए दो की बात करते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जी स्क्वायर। इसे बोलते हैं बेटा नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर का मतलब उनके ऑर्बिटल प्लेन में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे ना। चलो यहां पे देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जी एक्सिस क्या होगा? इसको परपेंडिकुलर होगा। अब ये एक्सियल है कि नॉन एक्सियल है? एक्सियल है। तो इधर देखो बेटा, इनके जो लोब है, देखो इनके लोब कहां पे आ रहे हैं? इनके लोब है एक्सिस के ऊपर। इनके लोब कहां पे है? एक्सिस के ऊपर। आ गया सबको समझ में? देखो ना, ये है डी एक्स वाई, देखो एक्स एक्सिस पे भी लोब है, वाई एक्सिस पे भी लोब है। समझ में आ रहा है ना? एक्स एक्सिस पे भी लोब होगा और वाई एक्सिस पे भी लोब होगा, एक्स एक्सिस पे भी लोब होगा और वाई एक्सिस पे भी लोब होगा। तो क्या एक प्लेन में आएंगे? वो नहीं आएंगे। अभी मैं प्लेन की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप समझ पा रहे हो तो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो रहने दीजिए उसे, ठीक है। लेकिन ये जो ऑर्बिटल है इन्हें क्या बोलेंगे आप? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसके जो लोब है ना बेटा, प्लेन से बाहर चले जाते हैं, 3D में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? 3D में आ जाते हैं। इस वजह से इसे नॉन प्लेनर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? नॉन प्लेनर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये तो समझ में आ रहा है कि इनके दोनों के ऑर्बिटल के जो लोब है बेटा ऑन द एक्सिस है, ऑन द एक्सिस है, तो क्या बोलेंगे आप इसे? एक्सियल ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? एक्सियल ऑर्बिटल। सबको समझ में आया? क्लियर है? एक्सियल ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब बचा कौन सा? डी जी स्क्वायर। अब डी जी स्क्वायर में ये एक्स एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। ये क्या है? जी एक्सिस। अब दोनों के दोनों लोब कहां पे होंगे? जी एक्सिस पे होंगे। दोनों ऑर्बिटल कहां पे लाया करेंगे? क्योंकि डी जी स्क्वायर है ना, वो क्या है? डी जी स्क्वायर। मतलब दोनों भी जो ऑर्बिटल्स होंगे वो कहां पे होंगे बेटा? जी एक्सिस पे। अब दोनों ऑर्बिटल जी एक्सिस पे कैसे बताएंगे हम? इधर देखो बेटा, एक ऑर्बिटल तो हमने बता दिया ये जी एक्सिस पे आ गया। ये कहां पे आ गया? जी एक्सिस पे आ गया, जी एक्सिस पे। अब दूसरा ऑर्बिटल इसके ऊपर रख देंगे तो नजर आएगा क्या आपको? नहीं नजर आएगा ना। तो बेटा वो ऐसे बताते हैं टोरस से, ऐसे बताते हैं, सर्कल बना देते हैं उसमें से। इसे बोलो टोरस बोलते हैं या सर्कल बोलो, आप जो अच्छा लगे आप वो बोल दीजिए। तो इसे बोलते हैं बेटा डी जी स्क्वायर। डी जी स्क्वायर मतलब दोनों के दोनों जो ऑर्बिटल है वो कौन से एक्सिस पे लाई कर रहे हैं? जी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, इसलिए इसे कहते हैं डी जी स्क्वायर। एक्सियल है कि नॉन एक्सियल है? एक्सियल है। सबको समझ में आ रहा है ना? जब ऑर्बिटल बेटा एक्सिस के ऊपर होंगे तो एक्सियल ऑर्बिटल बोलते हैं। उनके लोब अगर इन बिटवीन एक्सिस लाई करते हैं तो उसे बोलते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे उसे? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। बताइए इसमें नोडल प्लेन कितने होंगे? 2 होंगे। कितने प्लेन होंगे इसमें? 2 नोडल प्लेन होंगे। अरे एल की वैल्यू 2 है ना, एल की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो नोडल प्लेन कितने होंगे? 2। इसमें कितने होंगे नोडल प्लेन? इसमें कितने होंगे? 1 हो गए कि 2 हो गए? 1 कैसे हो गए यार? सारे डी ऑर्बिटल 1 और 2, बाद में बोलेंगे 3। नहीं बेटा, मैं अभी आपको क्या बता चुका हूं कि एल क्या बताता है हमें? नंबर ऑफ नोडल प्लेन बताता है ना। फास्ट हो रहा कह रहे? नहीं ना बेटा, एल बताता है हमें नंबर ऑफ नोडल प्लेन। चाहे बेटा वो डी में कोई भी हो जाए ना, चाहे डी एक्स वाई हो, डी वाई जेड हो, डी जेड एक्स हो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो या डी जी स्क्वायर हो, सबके लिए नोडल प्लेन क्या होंगे? सेम होंगे, 2 होंगे ना। जैसा एस ऑर्बिटल, चाहे वो एस कोई भी रहो ना, चाहे 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो या 5s हो, नोडल प्लेन 0 है तो 0 है, ठीक है। और पी के लिए 1 नोडल प्लेन है, बता चुका हूं कौन सा नोडल प्लेन आएगा। और डी के लिए कितने होंगे? 2 होंगे। एफ के लिए कितने होंगे? 3 होंगे। समझ में आ रही है ना बात? अब यहां पे देखो, यहां पे एक मजेदार बात बताता हूं कि यहां पे नोडल प्लेन नहीं होता है बेटा। यहां पे ये नोडल प्लेन कैसा होता है इधर देख लीजिए। यहां पे नोड होता है और वो नोड होती है कोनिकल नोड। इधर देखिए ऐसे नोड होती है इसमें, ये वाली। आपको पूछा जाएगा कि बताइए कोनिकल नोड कौन से ऑर्बिटल में होती है? 2 होती है, एक है एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। डी जी स्क्वायर में होती है बेटा कोनिकल नोड। क्या होती है? कोनिकल नोड। ये बात दिमाग में रखिए आप। ये क्या होगी? कोनिकल नोड। ये क्या हो जाएगी? कोनिकल नोड। ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं ना, आप डाइजेस्ट तो कर पा रहे हो ना इन चीजों को? अब करना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि अब क्या क्या छुपाना आपसे।
नहीं ना, मतलब क्या क्या हाइड करना है अब यहाँ पे सारी बातें तो आपको बतानी पड़ेगी ना डे बाय डे। तो थोड़ा सा आप, मैं समझता हूं कि आप इतने तो समझदार हो चुके, नहीं आप तो समझदारी है, कोई बात नहीं उसमें, लेकिन आप इन चीजों को समझने के लिए भी आप कैपेबल होना पड़ेगा। थोड़ी सी लेवल बेटा आपको बढ़ानी पड़ेगी, मतलब जो सोचने की जो क्षमता है ना, आपको थोड़ा ज्यादा दिमाग चलाना पड़ेगा, जितना है ना उससे थोड़ा ज्यादा, बस 5% भी चला दिया आपने ज्यादा तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है अभी यहाँ पे सबको समझ में आया? देखो बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसकी बात करता है? ऑर्बिटल की बात करता है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? -L से +L इंक्लूडिंग जीरो। और ईच वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बिलोंग टू पर्टिकुलर ऑर्बिटल। जैसा s ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? 0। p ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? -1 से +1 इंक्लूडिंग जीरो, -1 से +1 इंक्लूडिंग जीरो। और pz के लिए कितनी होंगी? 0। समझ में आया ना? क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में z एक्सिस को क्या माना गया? रेफरेंस एक्सिस। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू जो भी ऑर्बिटल z एक्सिस पे होंगे, चाहे वो pz हो चाहे dz² हो, इनके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अरे समझ में आया है नहीं आया? क्लियर है बात यहाँ पे? हाँ, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट बताया आपको कि d ऑर्बिटल्स है, तो d ऑर्बिटल या d सबशेल है, तो d सबशेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? +2 से -2 इंक्लूडिंग जीरो। +2 से -2 है, -2 से +2 इंक्लूडिंग जीरो। और f सबशेल के लिए कहां से होगी? -3 से +3 इंक्लूडिंग जीरो। -3 से +3 इंक्लूडिंग क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सबको समझ में आ गया? कल के लेक्चर में बात करेंगे हम, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर की। स्पिन क्वांटम नंबर के बाद में आपको बताऊंगा कि स्पिन क्वांटम नंबर में स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होता है। अपसेंट मत रहना यार, सिर्फ बस आगे के 2-4 दिन थोड़ा आप अपसेंट मत रहिए। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक मुझे लेके जाना है, और बाद में आपको 20-25 एलिमेंट, जो आपने 50 एलिमेंट लर्न किए हैं, उनका सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। कर दो ऑफ।